गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 5 का तीसरा चैप्टर अलादीन का जादुई चिराग पढ़ेंगे। अलादीन जो है एक गरीब लड़का रहता है। इस कहानी में जो है अलादीन एक गरीब लड़का रहता है, लेकिन उसे एक जादुई चिराग मिलता है जादूगर के कारण। एक बार उसके घर एक जादूगर आता है। देखिए ये जादूगर है और उसी के कारण इसे एक जादुई चिराग अलादीन को प्राप्त होता है, जिससे वह अपने सारी इच्छाओं की पूर्ति करता है। उस चिराग से, जादुई चिराग से वह अपनी जो इच्छा है उसकी वो इच्छाओं को पूरा करता है। जो भी इच्छा मन में खाने पीने पहनने की है वही अलादीन अपनी जादुई चिराग से उसे मांग लेता है। ठीक है, वो जादुई चिराग मिलने के बाद अलादीन की काया ही जैसे पलट जाती है। आइए इस जादुई चिराग के बारे में, वह कैसे मिलता है अलादीन को, ये हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, अलादीन एक गरीब लड़का था। वह कोई काम धंधा नहीं करता था। एक दिन उसके घर एक आदमी आया। देखिए, एक दिन उसके घर यह आदमी आता है, यह जादूगर। उसने बाहर से ही पुकारा, क्या अलादीन घर में है? अलादीन की माँ जरीना ने दरवाजे से झांककर पूछा, कौन है? आगंतुक ने बताया, मैं रिश्ते में अलादीन का चाचा लगता हूँ। वह कहता है कि मैं रिश्ते में अलादीन का चाचा लगता हूँ, लेकिन वह दरअसल में चाचा होता नहीं है। वह कौन होता है? जादूगर। ठीक है, फिर चाचा लगता हूँ बोलता, और मैं उसे बचपन में छोड़ कर चला गया था। इधर उधर की कुछ बातें करने के पश्चात उसने पूछा, अलादीन कुछ काम धंधा करता है या अभी पढ़ रहा है? जरीना उसकी माँ कहती है, अब क्या बताया आपको, इकलौती संतान होने के कारण पहले तो हम लोगों ने उसकी पढ़ाई पर अधिक ध्यान नहीं दिया, अब वह लाड प्यार में बिगड़ गया है। ठीक, उसकी माँ कहती है कि इकलौता होने के कारण हम पहले उस लाड प्यार में वो बिगड़ गया, अब वो पढ़ना ही नहीं चाहता है। ठीक है, वह पढ़ना ही नहीं चाहता है। हमारा जो गुजारा है बड़ी मुश्किल से चलता है। जरीना अलादीन की माँ कहती है, हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से चलता है, खाना पीना जो भी है वो बहुत मुश्किल से चलता है। वह आगंतुक को बताती है। आगंतुक फिर कहता है, चिंता मत करो जरीना, मैं सब ठीक कर दूंगा। अगले दिन आने की बात कर वह चला जाता है। और अगले दिन जब वह सुबह सुबह आता है तो अलादीन के लिए नए नए कपड़े भी लाता है, और फिर उसे अलादीन नए वस्त्र पहनकर झटपट तैयार हो जाता है। जरीना ने अलादीन को कुछ फल मिठाई खिलाकर उसके साथ वह जादूगर के साथ अलादीन को भेज देती है। वास्तव में वह अलादीन कोई उसका चाचा नहीं था, वह एक जादूगर था। चलते चलते वे दोनों एक गुफा के पास पहुंचे, जिसके द्वार का मुंह बहुत छोटा था। चलते चलते वह देखिए एक गुफा में पहुंचते हैं। ठीक है, उसका द्वार देखिए कितना छोटा था, और जादूगर अलादीन को इसी गुफा में लाने के लिए वह उसे उसके घर से लाया था। ठीक है, उसके द्वार बहुत छोटा। जादूगर के पास एक जादुई अंगूठी थी, जिससे वो अलादीन को पहना देता और फिर कहता है कि इस गुफा के द्वार में तुम घुस जाओ। और जब वह इस द्वार में घुसता है तो वह उसे कहता है कि अंदर एक बड़े से चबूतरे में एक दीपक रखा होगा, तुम उस दीपक को ले आना। उस चबूतरे पर कहता है कि एक दीपक रखा होगा, तुम उसे लेकर आना, क्योंकि मैं उसे चोर डाकुओं के डर से मैंने उस खजाने को वहाँ छिपा दिया है। फिर वह जल्दी से उसे नीचे उतार देता है, और फिर अलादीन को नीचे अंदर पहुंचाकर उसने देखा, वह देखता है नीचे उतरकर अलादीन की पूरा चारों ओर देखता है कि सोने चांदी हीरे मोती से आभूषणों से का ढेर लगा रहता है। वह इतना आभूषण जिंदगी में अपना
ठीक है, कभी नहीं देखा। इसलिए वह देखते ही उसकी आंखें चकाचौंध हो गई, वह बहुत ही खुश हो गया। उसकी आंखें ठहर ही नहीं रही थी। इतना ज़्यादा आभूषण, इतने सारे गहने देखकर वह बहुत ही खुश हो गया। ठीक है, तभी वह अपने जेबों में भरना शुरू कर दिया आभूषणों को। तभी उसने एक चौड़े से चबूतरे पर एक पुराना सा दीपक रखा दिखाई दिया। उसने उसे उठाकर जेब में रख लिया, क्योंकि जादूगर वह दीपक को अलादीन को कहा था लाने के लिए। फिर उसे चबूतरे पर वह नजर आया और उसने उसे भी जेब में रख लिया, और फिर वह गुफा की तरफ धीरे धीरे चढ़ने का प्रयत्न करने लगा। ऊपर जाने का मार्ग बहुत संकरा था, अर्थात ऊपर जाने का जो रास्ता था वो बहुत ही छोटा था। इसलिए उसने अपने हाथ बाहर निकालकर जादूगर से उसे खींचने के लिए कहा। वह इतना छोटा ऊपर चढ़ने का रास्ता था कि वह जादूगर को कहता है कि आप मेरी हाथ खींचो। लेकिन जादूगर अलादीन का हाथ बाहर आते देखा और बोला कि लाओ पहले मुझे दीपक मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हें बाहर खींच लूंगा। वह जादूगर जो है उसे पहले उससे दीपक मांगता है, और जब वह दीपक नहीं देता अलादीन, तब फिर वह कहता है कि चाचा मैं दीपक अपने जेब में रखा हूँ, मैं हाथ नीचे करके दीपक नहीं निकाल सकता, पहले मुझे बाहर खींचो फिर मैं दीपक निकाल कर दूंगा। अलादीन के जेब में वह दीपक रहता है। पहले अलादीन कहता है कि पहले मुझे खींचो तब मैं यह दीपक निकाल के दूंगा। लेकिन जादूगर बार बार अलादीन से दीपक देने की हट करने लगता है, जिद करने लगता है जादूगर। परंतु जब अलादीन ने उसे दीपक नहीं दिया तो उसने क्रोधित होकर वह गुस्सा कर गुफा का द्वार जो एक बड़े से पत्थर से बंद कर देता है और वहां से फिर चला जाता है। अलादीन का गुफा में दम घुटने लगता है और बहुत ही ज़्यादा गुफा छोटा रहता है, जिससे उसका दम घुटने लगता है। उसने बहुत जोर भी लगाया, फिर भी वह पत्थर हटा नहीं। अब अलादीन ने सोचा किसी भांति दीपक को जलाकर प्रकाश किया जाए, क्योंकि उस गुफा में बहुत अंधेरा भी था। तो वह सोचा किसी तरह इस दीपक को जो वह चबूतरे पर मिला था, जादूगर ने लाने के लिए कहा था, वह सोचा कि उस दीपक को जलाकर प्रकाश करे, रोशनी करे। ठीक है, उसने जेब से दीपक निकाला, तभी पत्थर से हाथ लगते ही अंगूठी उससे रगड़ खा गई। जो अंगूठी जादूगर ने उसे दी थी वह दीपक में रगड़ खा जाती है और उसमें से एक जिन प्रकट होता है। जिन को देखकर अलादीन और घबरा जाता है, परंतु जब वह जिन उसके हाथ जोड़कर बोलता है मैं इस अंगूठी का सेवक हूँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है, तब अलादीन ने साहस करके अलादीन कहता है मुझे मेरे घर पहुंचा दो। कहने की बस देर थी कि वह अपनी माँ के सामने खड़ा हो गया। जिन जो था वह अंगूठी का वह सेवक था, जो वह अंगूठी का मालिक जो भी उससे कुछ भी कहता था वो उसका बात मानता था, और जो कहता था उसे वह कर देता था। ठीक है, अलादीन समझ गया कि इस दीपक में अवश्य कोई विशेषता है, जरूरी कोई इसमें खूबी है। तभी वह जादूगर बार बार उससे यह दीपक मांग रहा था और नहीं देने पर वह गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया। उसने सोचा कि चलो इसे साफ करके रख लेते हैं। अलादीन ने सोचा कि उसे हम साफ करके रख लेते हैं। फिर जैसे ही दीपक को साफ करने के लिए रगड़ा, उसमें से फिर एक जिन निकला और बोला हुकुम मेरे मालिक। जिन देखकर अलादीन की माँ तो बेहोश हो गई, लेकिन वह सब कुछ समझ गया। फिर वह बोला हमारे लिए अच्छे अच्छे पकवान व वस्त्राभूषण लाओ। जिन ने कहा जो आज्ञा मालिक, और कहते जिन अंतर्धान हो गया और कमरा नाना प्रकार के व्यंजनों की महक तथा सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषणों से भर दिया। अलादीन ने माँ को उठाकर सारी बातें समझाई कि क्या बात है। फिर माँ बेटे ने पेट भर भोजन किया। अब तो अलादीन की काया पलट गई। अलादीन की काया उस दीपक से उसकी काया ही वह गरीबी उनकी समाप्त हो गई और वह अमीरी की जिंदगी जीने लगे। ठीक है, किसी चीज की कमी नहीं थी। छोटे से घर के स्थान एक आलीशान सा बंगला ठीक है खड़ा हो चुका था। जब जादूगर ने अलादीन के घर के स्थान पर महल देखा तो वह सब कुछ समझ गया कि अलादीन को दीपक के जिन से यह सब कुछ मिला है।
ठीक है ना। फिर जादूगर को अलादीन पर बहुत गुस्सा आता है। उसने उसी दिन निश्चय कर लिया कि वह किसी न किसी तरह वह जादुई दीपक अलादीन से वापस लेकर रहेगा। ठीक है। अब बच्चों देखिए, एक दिन अलादीन की नजर वहां की शहजादी बदर पर पड़ी। वहां की शहजादी जो रहती है उस पर अलादीन की नजर पड़ी। वह शहजादी बदर से विवाह के सपने देखने लगा। जो अलादीन है वह शहजादी बदर से विवाह की सपने भी देखने लगा और अपनी माँ को उसने बहुमूल्य मोती, हीरे, जवाहरात उपहार में लेकर शहजादी के पिता के पास जाने को कहा। अलादीन की माँ बहुत से उपहार लेकर बादशाह के पास गई और अपनी बेटी के लिए शहजादी के बदर को मांगा। ठीक है। और फिर उसके बाद बदर बादशाह उपहार देकर बहुत ही प्रभावित, बहुत ही खुश हुए। उसने शहजादी की शादी अलादीन से करा दी। तब एक दिन अलादीन महल में नहीं था। तब जादूगर उसके महल के नीचे आवाज लगाता हुआ चालाकी से, ठीक है, कि पुराने दीपकों के बदले नया दीपक ले लो। शहजादी बंदर को जादुई दीपक के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए उसने क्या किया कि पुराने दीपक के बदले नया चमकदार दीपक ले लिया। उसे कुछ पता नहीं था कि यह दीपक में क्या विशेषता है, तो वह पुराना दीपक वह दिख भी रहा था, उसे पुराना दीपक देकर जादूगर को और नया चमकदार दीपक ले ली। ठीक है। फिर जादूगर दीपक पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने दीपक के जिन को आज्ञा दी कि शहजादी सहित महल को अफ्रीका ले चलो। अलादीन जब वापस आया, उसे अपना महल नहीं मिला, तो वह सारी बातें वो भी समझ गया कि यह बात केवल जादूगर को ही पता थी और हो न हो उसी की यह चालाकी है। उसने अंगूठी के जिन को याद किया और उसकी मदद से अपने महल में शहजादी के पास जा पहुंचा। उस समय जादूगर महल से बाहर गया। अलादीन फिर उसके बाद क्या हुआ कि उस महल से बाहर गया हुआ था। अलादीन ने शहजादी को सारी बातें समझाई। उन्होंने जादूगर से छुटकारा पाने के लिए एक योजना बनाई, एक प्लान बनाई, जिसमें एक योजना बनाते हैं अलादीन और उसकी पत्नी ने। अलादीन ने शहजादी को एक विष की एक पुड़िया दी, एक जहर की एक पुड़िया दी और जादूगर के भोजन में मिला देने को कहा। अलादीन स्वयं महल की छत पर जाकर छिप गया। रात्रि में शहजादी ने बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाया। फिर जादूगर ने बड़े चाव से वह भोजन खाया। भोजन समाप्त करने के साथ ही उसे गहरी नींद आ गई। वह निद्रा देवी की गोदी में समा गया और फिर कभी ना उठा। वह क्या होता है, खाने के बाद वह निद्रा देवी जो है उनकी गोद में जाकर समा जाता है और वह कभी नहीं उठता। ठीक है। अर्थात वह मौत की नींद सो जाता है। अलादीन अपने महल को वापस अपने देश ले गया और अपनी माँ व पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। इसलिए बच्चों, इस अलादीन के चिराग से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए, नहीं तो लालच का जो परिणाम होता है बहुत ही बुरा होता है। हमें उसका भुगतान बहुत ही बुरा भुगतना पड़ता है। ठीक है बच्चों, आज 3 चैप्टर भी हमारा खत्म हुआ। ठीक है। आगे PDF आप लोग को मिल जाएगा, इसके क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे आप लोगों को। ओके, थैंक यू।